ईरान के शहर यज़्द में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस को हादसा, 35 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी। सालार कारवां अतर हुसैन का कहना है कई जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। हादसा बस के ब्रेक फेल होने से हुआ। ईरान में पाकिस्तानी सफीर के मुताबिक ओवर स्पीडिंग की वजह से बस स्कूल की दीवार से टकराई। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम को जख्मियों की इमदाद के लिए तेहरान से रवाना कर दिया। हादसे में जाँ बहक बेशतर अफराद का ताल्लुक लाड़काना और घोटकी से है। सदर आसिफ अली जरदारी का हादसे में जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वजारत खारजा को लाशें पाकिस्तान लाने और जख्मियों को बरवक्त इमदाद देने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हादसे में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कहा, हमारी हमदर्दियाँ जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन और जख्मियों के साथ हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। घर बनाने के लिए 15 लाख रुपए कर्ज देने का ऐलान। मरियम नवाज का कहना था 3 माह कोई किस्त नहीं देना होगी। 15 लाख रुपए की वापसी 7 साल में होगी। माहाना 14,000 रुपए अदा करना होंगे। पंजाब हर चीज में लीड कर रहा है। पंजाब को देखकर लोगों की दौड़ें लगी हुई हैं। मैं रोजाना 16 घंटे नॉन स्टॉप काम करती हूँ। खुद आराम से बैठती हूँ, ना अपनी टीम को आराम से बैठने देती हूँ। वज़ीर-ए-आज़म की स्मगलिंग में मुलव्विस अनासिर और सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम से मुतल्लिक इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद को मुल्क की मईशत को नुकसान नहीं पहुँचाने देंगे। स्मगलिंग में इस्तेमाल गाड़ियों को जब्त करके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की जाए। FBR, वज़ारत दाखिला और दीगर इदारे आपस में ताउन मज़ीद बेहतर बनाएं। पाक बांग्लादेश पहला टेस्ट ताखीर का शिकार। आउटफील्ड गीली होने के बायस अब तक टॉस न हो सका। ग्राउंड स्टाफ मैदान खुश करने में मसरूफ। अंपायर्स कुछ देर बाद ग्राउंड का दोबारा मुआयना करेंगे। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद कहते हैं कोशिश करेंगे बांग्लादेश के खिलाफ जारहाना अंदाज में खेलें। रावलपिंडी की विकेट स्पिनर्स को ज्यादा सपोर्ट नहीं करती। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग मजबूत है। बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन भी पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी के लिए पुराज़ी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बन्नू के इलाके खोड़गई मुसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 7 जख्मी। घर की छत गिर गई। बारिश के बाद गुजरात की सड़कें फिर तालाब का मंजर पेश करने लगी। सियालकोट, वजीराबाद और किरतुनवा में मूसलाधार बारिश। सराय आलमगीर, डस्का और जलालपुर खटिया में भी बादल खुलकर बरसे। लाहौर में बूंदाबांदी हुई। भिंबर में तूफानी बारिश। स्वात में वक्फे वक्फे से बारिश। साबिक डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजियाबी की दरखास्त की। पुलिस ने CPO रावलपिंडी का बयान हलफी अदालत में पेश कर दिया। अदालत का बयान हलफी पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट पिंडी बेंच का CPO को 12 बजे तक पेश होने का हुक्म। डिप्टी डायरेक्टर IB मोहम्मद जुबैर खान ने भी बयान हलफी अदालत में जमा करा दिया। कल तरनौल के मुकाम पर मुकर्ररा सूरत में हर जलसा करेंगे। जलसे की इजाज़त अदालत ने दी है। किसी ने मुखालफत की तो पीछे नहीं हटेंगे। रुकावटें पैदा की तो सख्त मज़ामत होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, जलसे के लिए मार्च को खुद लीड करूंगा। नाहल टोले की मफाद परस्त पॉलिसियों की वजह से मुल्क में मुआशी तबाही आ चुकी। NA97 पर लीगी उम्मीदवार अली गौहर बलोच की दोबारा गिनती की दरखास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने PTI के सादुल्ला बलोच की रुकनीत बरकरार रखी। फैसले में लिखा, रिकॉर्ड से कहीं भी साबित नहीं हो रहा कि दोबारा गिनती की दरखास्त 9 फरवरी को आई थी। आप जिस कागज पर इन्हिसार कर रहे हैं उस पर तारीख भी नहीं। तवानाई के लिए चीन से $15 अरब कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए विफाकी वजीर पर मुश्तमिल कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना, वज़ीर तवानाई, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर और सेक्रेटरी वज़ारत ख़जाना कमेटी में शामिल हैं।
दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने भारी कीमत चुकाई। मुल्की दिफा में जान का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश करते हैं सदर आसिफ जरदारी का दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी दहशतगर्दों ने शहीद किया। मुताद्दिद सियासी और मजहबी रहनुमा भी दहशतगर्दों के हाथों जान से हाथ धो बैठे। दहशतगर्दी ने मुल्की मईशत को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतें दहशतगर्दी की हिमायत और माली मुआवनत कर रही हैं। कराची से अगवा की गई बच्ची घोटकी से बाजियाब, 2 अगवाकार गिरफ्तार, असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक बच्ची को 1 माह कबल सुरजानी टाउन से अगवा किया गया था। अगवाकारों ने रिहाई के बदले 2 करोड़ ताबान मांगा था। मुल्जिमान का ताल्लुक थल और रहीम यार खान से है। हरीपुर में सेशन जज कोहिस्तान फरीद खान फायरिंग से जख्मी, टांगों पर 2 गोलियां लगी। पुलिस के मुताबिक सेशन जज फरीद खान पर खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की गई। 5 नामजद मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। इस्राएली फौज ने गजा में स्कूल, बाजार, मकानात और फोन चार्जिंग पॉइंट पर बमबारी कर दी। 24 घंटे में 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी हुकाम ने अमेरिका को गजा में कत्लेआम का जिम्मेदार ठहरा दिया। अमेरिका, कतर और मिस्र की कोशिश नाकाम, जंगबंदी मुआहदा ना हो सका। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वुस्ता का दौरा खत्म। एंटोनी ब्लिंकन ने दावा किया कि इसराइल गजा से फौजी इनकलाब पर तैयार है। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद 3 मरहल में होगा, जिसके लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। मोदी सरकार बच्चों और खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम। मुंबई के स्कूल में 2 बच्चियों से ज्यादती, शहर भर में एहतजाज। स्कूल प्रिंसिपल और 3 स्टाफ को मुअत्तल कर दिया गया। वालिदैन ने मुल्जिम को सजाए मौत देने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन, 500 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 60 को गिरफ्तार कर लिया। कलकत्ता में डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट नाफिज होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन का दूसरा रोज डेमोक्रेट्स ने कमला हैरिस की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। साबिक सदर ओबामा ने कहा, ट्रंप का दोबारा आना बदतरीन हो सकता है। व्हाइट हाउस के साबिक प्रेस सेक्रेटरी स्टेफनी का कहना था कि ट्रंप अपने वोटर्स की इज्जत नहीं करते। रिपब्लिकन होने के बावजूद कैमिला को वोट दूंगी। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। लोगों ने गजा में शहीद अफराद के नामों के पोस्टर्स लहराए। कन्वेंशन के बाहर भी मुजाहरा। इस्राएली सफारत खाने के बाहर भी एहतजाज। पुलिस का लाठीचार्ज, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी बादशाह चार्ल्स का साउथ पोर्ट का दौरा। चाकू हमले में हलाक बच्चियों के वर्सा से मुलाकात। मुस्लिम कम्युनिटी से भी मिले। फ्रंट लाइन इमरजेंसी सर्विसेज के एहलकारों से भी मुलाकात। उनकी खिदमात को सराहा। बरतानिया में फेक न्यूज़ पर एहतजाज और हंगामों के वाकयात पर लाहौर से फरहान आसिफ ज़ेरे हिरासत। DIG ऑपरेशंस का कहना है, फरहान आसिफ पर बरतानिया में 3 बच्चियों के कातिल की शनाख्त की फेक न्यूज़ देने का इल्ज़ाम है। रूसी सदर पुतिन 13 साल बाद अचानक चेचनिया पहुंच गए। मस्जिद का दौरा किया, तामीर और तज़ीन और आराइश की तारीफ की। रूसी सदर ने मस्जिद के लिए कुरान पाक हदिया किया। चेचनिया के सदर रमजान कादरोव के साथ यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई के लिए तैयार चेचन अफवाज और रजाकारों का मुआयना किया। चीन में तूफानी बारिशों से सैलाब। चीनी सूबे लियांग के शहर दालिन में सड़कें तालाब बन गई, गाड़ियां बह गईं, लोग घरों में महसूर। महकमे मौसमियात के मुताबिक 240 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मजीद बारिश के पेश नज़र हुकाम की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। सूफी बुजुर्ग हजरत शाह लतीफ विटाई के उर्स की तकरीबात जारी। भिटशाह में अकीदतमंदों की आमद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की भी शिरकत। दरगाह पर हाजिरी थी। अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के 10 फाइटर मिक्स्ड मार्शल आर्ट चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। लाहौर में क्वार्टर फाइनल का मरहला मुकम्मल।
इवेंट के सेमीफाइनल मुकाबले आज और फाइनल कल खेला जाएगा। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले ए स्पोर्ट्स और एआवाई ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और पाकिस्तान में पहली बार हब रैली ऑटोक्रॉस का इनेकाद। हब रैली ऑटोक्रॉस हफ्ते को डीएचए सिटी में होगी। 1.7 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर लिया गया। मुल्क भर से 60 ड्राइवर्स एक्शन में नजर आएंगे। 7 कैटेगरीज पर मुश्तमिल ऑटोक्रॉस में खवातीन भी गाड़ियां दौड़ाएंगी।